आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त तहसील और जिले के अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। इस ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग थी कि किसानों के लिए जो गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं वहां पर बोरियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। साथ ही किसानों को विभिन्न समस्याएं जैसे ओलावृष्टि का पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसी के चलते विद्युत समस्या आदि सामाजिक मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने जिलाधिकारी महावन को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। उनका कहना था कि अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन द्वारा जल्द नहीं कराया गया तो वे जिले भर में लॉकडाउन में ही आंदोलन करेंगे। आज हमने जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जो कि किसानों की मथुरा जनपद में निम्न समस्या आ रही है। एक तो गेहूं क्रय केंद्र है जहां पे बोरा बारदाना जो भी है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे किसान तुलाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो किसान सम्मान निधि है उसका 50% कम से कम किसानों को किस्त नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बात यह है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या कस्बा हो या शहर हो, 14 से 15 घंटे मिल पा रही है। लॉकडाउन में सभी अपना अंदर हैं तो बिजली बहुत ज़रूरी है, तो इसको लेके भी हमने ज्ञापन में लिखा है। और जो है जो ओलावृष्टि हुई थी और जो चयनित गांव कर दिए थे, जो लेखपालों ने बता दिया था कि यहाँ 70 से 80% नुकसान है या 20% नुकसान है, जो चयनित कर लिए थे, लिस्ट बन गई थी, उनका भी मुआवजा 20% अभी डाला है। उनका 80% मुआवजा अभी तहसील स्तर पर रुका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द मिल जाए, जिससे किसान अब दूध दही सब्जी कहीं दूसरे स्टेट में दूसरे जनपद में नहीं लेके जा रहा है। इससे स्थिति बहुत खराब है। जैसे कि थोड़ा बहुत भी पैसा मिलेगा, जो किसान सम्मान निधि है या ओलावृष्टि है या और भी कोई किसानों से रिलेटेड जितनी भी योजना है, तो उसको लेकर किसानों का बहुत बड़ा काम चलेगा। इसको लेकर हमने आज जिलाधिकारी महोदय मथुरा को और उप जिलाधिकारी महावन को ज्ञापन भेजा है और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अब इस पर क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी ये आगे पता चलेगा, मगर स्पष्ट शब्दों में हमने ये कह दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी मथुरा शासन प्रशासन की होगी। डीके गांव नगला मोती में खेत के बंटवारे को लेकर दो भाइयों में चल रहे मनमुटाव के चलते मंगलवार को छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसके छर्रे बड़े भाई के सिर, कंधे और पीठ में लगे हैं। उसे रेफरल चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए भरतपुर आरवीएम जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। टाउन चौकी प्रभारी अजय यादव के अनुसार गांव नगला मोती में रामपाल और उसके छोटे भाई ऋषिपाल पुत्र चंदन सिंह जाट के बीच खेत के बंटवारे को लेकर मनमुटाव चल रहा था। मंगलवार को इसी विवाद को लेकर छोटे भाई ऋषिपाल ने कट्टे से अपने बड़े भाई रामपाल पर फायरिंग कर दी, जिसके छर्रे रामपाल की गर्दन, पीठ और सिर में लगे हैं। उसे रेफरल चिकित्सालय में दाखिल कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए भरतपुर भेज दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा डॉक्टर शेर सिंह द्वारा मंगलवार को नरीसेमरी के समीप स्थित 130 बेड कोविड-19 हॉस्पिटल 1 अटैच श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक पीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसकेएस ग्रुप के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर व कृष्णा कुटीर वृंदावन में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में मॉपिंग एवं साफ सफाई और खाना पीना वितरण आदि की व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने बाहर से आए होमगार्ड्स की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी विभाग द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के धूम मानिकपुर गांव में एक दोस्त ने अपने दोस्त को ही देर रात मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक प्रशांत ने उसकी बुआ की लड़की का उससे नंबर मांगा था, इसी वजह से वह उससे रंजिश मानता था। रात मौका पाकर तमंचे से आकाश ने प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी। आज पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी आकाश सहित 5 लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह सभी लोग धूम मानिकपुर गांव के ही हैं।
इन लोगों से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र बादलपुर में एक 302 का अभियोग 5 व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें कल एक आशु और प्रशांत नाम का युवक था जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसमें तत्काल प्रभाव से थाना बादलपुर के द्वारा अंकित को गिरफ्तार किया गया। अंकित के द्वारा जिस तमंचे का प्रयोग किया गया था वो तमंचा भी बरामद किया गया एवं उसके 4 अन्य साथी उनको भी गिरफ्तार किया गया है जिसने हत्या में सहयोग किया था। इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मथुरा में थाना हाईवे के मंडी चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सब्जी के एक खोखे में आग लग गई। जब तक आग की लोगों को जानकारी होती तब तक आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग की भयंकर लपटों को देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। साथ ही आग की ऊंची लपटें जो ऊपर बिजली के तारों को छू रही थी को देख बिजली कर्मचारियों को सूचना देकर बिजली की सप्लाई बंद कराई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह खोखा रुचि नामक महिला का था और रुचि सब्जी बेचकर अपना घर चलाती है। रुचि से उसका पड़ोसी सुंदर जलन मानता था और सुबह शराब पीकर सुंदर ने धमकी दी थी और देर रात सन्नाटे का फायदा उठाकर उसने ही आग लगा दी। घटना हुई है कहाँ पर? शॉप रोड पर एक खोखे में आग लगी है और ये बताया जा रहा है कि किसी शराबी व्यक्ति ने आग लगा दी। अर्चना नाम की एक महिला है, इनका खोखा है, ये साग सब्जी वगैरह सामान बेचती थी। सर किस प्रकार से आपको सूचना मिली, किस प्रकार से काबू? ये हमें CCR से सूचना प्राप्त हुई है। आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने सूचना दी है हमारे फायर स्टेशन पे, वहीं से सूचना प्राप्त तत्काल गाड़ी गई। सर क्या सामान था खोखे में? अभी आए थे तो खोखा जल चुका है, साग भाजी वगैरह बेचती थी। कितने खोखे थे सर? एक खोखा ही था, एक हटा दिया गया। किसका था सर, नाम पता है? अर्चना नाम की महिला है, अर्चना नाम की। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।